Welcome friends once again to my YouTube channel Knowledge Entertainment. So today I have decided to post a video on Vedic mathematics. दरअसल वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें पता ही नहीं होती। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पर ये आ चुका है कि वैदिक मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो मॉडर्न मैथमेटिक्स के कंपैरेटिवली बहुत आसान है। और कुछ इसी तरह की एक टेक्निक है डिवीजन की, जो मैं आज आपके सामने यहाँ पर पेश करूंगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपके लिए जो डिवीजन है वो कितनी आसान हो जाती है। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में इतना कुछ है कि एक ही वीडियो में तो पोस्ट किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे 8 या 10 या हो सकता है कि 15-20 वीडियोस भी बनानी पड़ जाए। तो आज ये पहली वीडियो है वैदिक मैथमेटिक्स पर, और जिसमें हम देखने जा रहे हैं टेक्निक ऑफ डिवीजन। अब इसका नाम क्या है टेक्निक का? इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, ये नाम है उस टेक्निक का जिसकी आज हम बात करेंगे। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जिन लोगों को इंग्लिश में इसे पढ़ने में परेशानी है तो वो ये देख सकते हैं, ये एकाधिकेन पूर्वेन नाम की टेक्निक है। ये आपके डिवीजन को कितना आसान बना देती है, आपको देखकर भी बहुत हैरानी होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये पता लग सके कि हमारा अपना जो एंशिएंट मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स है, वो कितना रिच है। उसमें कोई हौश पौश नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी टेक्निक है और बहुत आसान है। तो ये जो टेक्निक है एकाधिकेन पूर्वेन, इससे डिवीजन हम किस तरह करते हैं? इससे डिवीजन करने के लिए हमें 3-4 जो मेथड्स उनका पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को किसी ऐसे नंबर से हमें डिवाइड करना है जो किसी 10 के मल्टीपल से एक कम है, जैसे 9 हो गया, 19 हो गया, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, 69 है, 79 है, 89 है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर इन अंकों से, इन संख्याओं से किसी नंबर को हमें डिवाइड करना है तो हमें ये जो मेथड है एकाधिकेन पूर्वेन, ये बहुत आसान बना देता है डिवीजन को। अब देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 12 को डिवाइड करना है 29 से, तो आपने करना क्या है कि अप्रोक्सीमेटली, अब एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब क्या है कि ये 30 से एक कम है, तो इसके नजदीक का जो 10 का गुणक है, 10 का जो मल्टीपल है वो है 30, तो आप इसे 30 पर ले जाइए, तो ये बन जाएगा 12/30। अब ये 12/30 आ गया, तो आपसे नीचे से आपको 0 जो है वो एलिमिनेट करना है, तो 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास रह गया 1.2/3 इज इक्वल टू। इसके बाद हमारा जो है वो मेथड अब शुरू होता है। अब जब मेथड हमने शुरू करना है तो अब आप देखिए, थोड़ा सा 1-2 बार आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई वैदिक मैथमेटिक्स तो बहुत जबरदस्त है। पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, दूसरी बार में आसान, तीसरी बार में और आसान, चौथी बार में बहुत आसान, और उसके बाद तो आसान ही आसान। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो 2 अंकों का जो संख्या ऊपर बन रही है 12, अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आप ये देखिए कि अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशिएंट जो है वो 4 आ जाएगा, और ये आपका क्वोशिएंट होता है, और ये होता है आपका रिमाइंडर। तो जो क्वोशिएंट है वो 4 आने वाला है, और डिवीजन रिमाइंडर आने वाला है 0। और यूं भी ये 1.2 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमली ये डेफिनेटली 0.4 आएगा यहाँ पर क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर है इसको मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं 0। और इसमें आपने करना क्या है? एक बात अपने आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आपका जो भी रिमाइंडर आ रहा है आपको उससे 10 के साथ गुणा करना है, या यूं समझ लीजिए कि इसे आपने 10th डिजिट समझना है, दहाई अंक समझना है। तो 0 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया, और इसमें ये 4 आप जोड़ दीजिए,
तो 0 में आपने 4 जोड़ दिया तो 4 आ गया। तो अब आपने दोबारा क्या करना है, जहां आपने पहले 12 को डिवाइड किया था, अब आप 4 को डिवाइड कीजिए 3 से। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा 1 और आपका रिमाइंडर भी आ जाएगा 1। तो ये जो क्वोशिएंट 1 है इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, और ये जो रिमाइंडर 1 है इसे मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा रिमाइंडर है ये दहाई का अंक है, 10th डिजिट है, तो ये बन गया हमारे पास 10 और 1 11, ये 10 बन गया और इसमें 1 जोड़ दिया, 10 और 1 11। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि अब आपने 11 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 3 9 आ गया आपके पास और रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये आपका नया क्वोशिएंट और ये आपका नया रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट आपका कहां जाएगा, यहां पर, रिमाइंडर आपका कहां जाएगा, यहां पर। तो फिर वही बात होगी कि जो आपका रिमाइंडर है ये 2 है, लेकिन ये दहाई का अंक होने के कारण क्या बन गया 20, और इस 20 में आपने इस 3 को जोड़ना है। तो 20 और 3 23। तो अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में कि आपने 23 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 7 21 आ गया और रिमाइंडर आपका बन गया 2। तो ये जो क्वोशिएंट है आपका ये कहां जाएगा, यहां पर, और रिमाइंडर कहां पर जाएगा आपका, यहां पर। एक बार फिर उसी टेक्निक को आगे लेकर चलते हैं कि जो हमारा ये 2 है ये क्या है, दहाई का अंक, तो ये बन गया 20 में आप 7 जोड़िए 27 आ गया। तो आपकी जो अगली डिवीजन है वो आपने अब करनी है 27। तो 27 को आप 3 से करेंगे तो 3 को 9 से गुणा कीजिए 27 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो अब आपका ये क्वोशिएंट 9 ये कहां जाएगा, यहां पर, और रिमाइंडर कहां जाएगा आपका, नीचे, यहां पर। अब ये 0 एक बार फिर आपका दहाई का अंक है तो ये 0 ही रह गया और इसमें 9 आप जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपके पास 9। तो अब आपके पास अगली संख्या जो है वो आ गई है 9। तो अब आपको 9 को डिवाइड करना है 3 से, और ये सारा काम जो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं ये ओरल है, सिर्फ पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं यहां पर सारा डिटेल में इसको लिख रहा हूं। 9 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो यहां आ गया 3 9 और ये 0। तो क्वोशिएंट आपका एक बार फिर यहां आ गया और रिमाइंडर 0 आपका नीचे आ गया। प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए उसी तरह से। तो 0 का क्या बन गया आपका, 0 रह गया, और +3 कीजिए तो 3 आ गया। तो अगला जो डिवीजन प्रोसेस है वो होगा 3 का। तो 3 एकम 3 और रिमाइंडर आ गया आपका फिर से 0। तो ये एक क्वोशिएंट यहां पर आ गया और रिमाइंडर आ गया आपका नीचे। तो प्रोसेस फिर वही चल पड़ेगा, 0 का 0 ही रह गया और उसमें +1 किया तो ये आ गया 1। तो अगला जो डिवीजन है वो अब आपका 1 का करना है। तो 1 तो आपको पता है 3 से छोटा है तो क्वोशिएंट 0 ही रह जाएगा और आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये क्वोशिएंट आपका कहां जाएगा, यहां पर, और रिमाइंडर कहां जाएगा, यहां पर। अब अगली बार क्या आना है, आपको पता चल चुका है कि ये एक दहाई का अंक है, 10 बन गया और 0 उसमें जोड़ दिया तो ये 10 आ गया। तो आपको अब यहां पर 10 को डिवाइड करना है अगली बार। तो 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 9 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। तो क्वोशिएंट आपका फिर यहां चला गया और रिमाइंडर आपका आ गया नीचे, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाइए। और अब आप क्या कीजिए कि जो नीचे वाले अंक हैं इन्हें आप भूल जाइए, सिर्फ आप ऊपर वाली संख्या को देखिए। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, 0.413793 एंड सो ऑन। और अब आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, 12 को 29 से डिवाइड कीजिए और देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर डेसिमल्स में बिल्कुल यही आ रहा है, 0.413793 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। और देखिए कितना आसान हो गया सवाल। यहां पर हमें 29 का जो टेबल है 29 का पहाड़ा चाहिए था, तो 29 का पहाड़ा तो हर एक को याद होता नहीं है, तो ये डिवाइड करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल सबको याद है।
तो 3 से ही आपने डिवाइड करते गए लिखा और जवाब आपके पास सामने आ गया। अभी हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये तो थोड़ा लंबा मेथड है, लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहली बार था तो हमने सारा डिटेल में किया। अब दूसरी बार मैं करूंगा तो देखिए कि ये कितना आसान बन जाएगा। कोई और नंबर लेकर चलते हैं, किसी और नंबर को इसी तरह से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने 31 को डिवाइड करना है 49 से। अब 31 को डिवाइड करना है 49 से, बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये 49 50 से कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 31/50 आ गया। और 31/50 को मैंने कहा था कि नीचे हमें 0 नहीं चाहिए, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.1/5। और अब हमारा काम होने वाला है शुरू। तो 3.1 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6 और रिमाइंडर में आ जाएगा 1। अब 1 ढाई का अंक है, 10 बन गया, 10 और 6 16। 16 को आप 5 से कीजिए डिवाइड तो 3 आ गया क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ गया 1। तो 1 आपका ढाई का अंक है, ये बन गया 10 और उसमें 3 जोड़िए 13। 13 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास क्वोशिएंट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 3। अब ये 3 आपका ढाई का अंक है, इसको कन्वर्ट कीजिए 30 हो गया और उसमें 2 जोड़ दीजिए, 30 और 2 32। 32 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो 32 को 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। अब ये 2 आपका फिर से एक बार क्या है, टेंथ डिजिट है, तो ये बन गया 20 और 6 26। 26 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 आ गया क्वोशिएंट और 1 आ गया रिमाइंडर। अब 1 आपका ढाई का अंक है तो 10 बन गया, 10 में आप 5 जोड़िए 15। 15 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो क्वोशिएंट आ गया आपका 3, रिमाइंडर 0। और 0 फिर से आपका ढाई का अंक है तो 0 ही रह जाएगा, 3 जोड़िए उसमें 3 आ गया। 3 को आप 5 से डिवाइड कीजिए क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, क्वोशिएंट 0 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 3। अब ये 3 का बन गया 30 और उसमें 0 जोड़ दीजिए आप तो ये बन गया 30। 30 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 आ गया क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ गया 0। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए और देखिए कितनी जल्दी आपके पास आंसर आ चुका है। इसको नीचे वालों को तो आप छोड़ दीजिए, अब आपने सिर्फ ऊपर वालों को देखना है। तो ये आपके पास आ गया 0.63265306 एंड सो ऑन। देर मत कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, 31 को 49 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपका एग्जैक्ट डेसिमल्स में यही आंसर आ रहा है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि ये तो आपने सर बहुत बढ़िया काम किया कि सारे फ्रैक्शनल नंबर ले लिए, डिवाइड करके दिखा दिया। अगर फ्रैक्शनल ना हो, इसका मतलब अगर हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ज्यादा हो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो उसमें भी आपके पास थोड़ी सी टेक्निक में बदलाव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तो क्या बदलाव है उसमें, एक उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर मैं लिखता हूं, तो मैंने लिख लिया 235.6.78 बटा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 69। तो भाई 69 का टेबल तो अब आपको याद नहीं है, और अगर याद भी है तो इस डिवीजन को आप करने में कम से कम 5-7 मिनट तो लगाने वाले हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको 8 दशमलव के अंकों तक फाइंड करना है तो आप 10 मिनट तो लगाएंगे। लेकिन मेथड अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो ये 1 मिनट से भी पहले हो जाएगा। अब इस सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने ये 69 जो है, क्योंकि 70 के नजदीक है, एकाधिक पूर्वेन के अनुसार आप इसको 70 में कर दीजिए कन्वर्ट। तो ये आपका आ गया 235.6.78 बटा 70। अब 70 का आपने क्या करना है, आपको मालूम है, इसका 7 बनाना है, 0 नीचे से हटाना है। तो अगर यहाँ 7 बनाएंगे तो ऊपर से दशमलव जो है वो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, एक प्लेस पीछे आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 235.678 बटा 7। तो अब जो आपका जो प्रोसीजर है वो आप बिल्कुल वैसे शुरू करेंगे जैसे पहले किया था। तो जो ये नंबर आपका है 23, तो इस 23 को आपने 7 से करना है डिवाइड, और ये जो आपके पास 5 6 7 8 है ये एक्स्ट्रा डिजिट है,
इनका कैसे प्रयोग करना है, सिर्फ यही थोड़ा सा बदलाव है, बाकी कुछ नहीं होने वाला, बाकी सब कुछ टेक्निक वही है। और अब इसका क्या होने वाला है देखिएगा। तो आप सबसे पहले 23 को 7 से कीजिए डिवाइड। आपने 23 को 7 से किया डिवाइड तो आपका क्वोशिएंट आ गया 3 और रिमाइंडर आपका आ गया 2। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, कोई बदलाव नहीं है। तो आगे भी वही करेंगे। 2 का क्या बन गया आपका 20। 20 में आपने 3 जोड़ना था 23 आ गया। लेकिन जो अगला आपका पहला एक्स्ट्रा डिजिट है 5, वो आप इसको 23 में आपको जोड़ना होगा। तो 20 और 3 23 और 5 28। तो ये अब डिजिट आपका हो चुका है कवर। तो आप इसको सर्कल कर लीजिए, 28 आ गया। 28 को आप 7 से कीजिए डिवाइड तो आपके पास 4 आ गया क्वोशिएंट और 0 आ गया रिमाइंडर। आगे चलते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए अब आप डेसिमल तक पहुंच चुके हैं तो आपको आज डेसिमल से अगला डिजिट लाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पर भी अब डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि आप डेसिमल से अगला जो डिजिट है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो यहां पर 0 का क्या बन गया 0 जाएगा, क्योंकि 0 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 और उसमें 4 जोड़ दिया 4। लेकिन अगला डिजिट जो है वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 6 10। तो आपने इसको भी इस्तेमाल कर दिया। 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 3। आगे चलते हैं। 3 का क्या बन गया 30 और 1 जोड़ दिया 31 और अगला एक्स्ट्रा डिजिट भी जोड़ दिया 31 और 7 38। 38 को कीजिए 7 से डिवाइड तो क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर आ गया आपका 3। तो आप 7 को भी आपने इस्तेमाल कर लिया। अब 3 का क्या बन गया 30 और उसमें 5 जोड़िए 35 और अगला डिजिट भी आपको जोड़ना है 8। तो 35 और 8 43 43 को आप 7 से कीजिए डिवाइड तो क्वोशिएंट 6 रिमाइंडर 1। और अब आपके पास एक्स्ट्रा डिजिट खत्म हो चुके हैं। तो अब आपको एक्स्ट्रा डिजिट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो पहले मेथड किया था आप उसी तरह से शुरू हो जाइए फिर से। तो 1 का क्या बन गया 10 और 6 16 16 में 7 जोड़िए 10 और 6 16 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ गया क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर भी 2। तो अब तो पुराना ही प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिजिट तो अब हमारे पास है नहीं। तो फिर 2 का क्या बन गया 20 और 2 22 को 7 से डिवाइड कीजिए तो यहां पर क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 1। अब 1 का बन गया 10 और 3 13 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर 6 का बन गया आपके पास 60 और 1 61 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो क्वोशिएंट आ गया 8 रिमाइंडर 5 एंड सो ऑन करते चले जाइए। तो आपके पास जवाब क्या आ गया। नीचे वालों को तो आपने काट देना है, छोड़ देना है, आपने रखने तो सिर्फ ऊपर वाले हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास 34.1562318 एंड सो ऑन। तो देखने की जरूरत नहीं है इसको, आपको वेरीफाई करना है। कैलकुलेटर उठाइए और 2356.78 को आप 69 से कीजिए डिवाइड। देखिए आपका आंसर याद है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली यही आंसर आएगा आपका। अगर आपकी ये कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है तो आपका आंसर भी एग्जैक्ट है। बहुत अच्छा लगा मैथड। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स में सिर्फ एक यही टेक्निक नहीं है, बहुत सी टेक्निक्स हैं। तो अगले कुछ दिनों में वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स आपसे के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि मुझे 15 या 20 वीडियोस भी बनानी पड़ जाए, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप इन वीडियोस को लाइक करेंगे, इन्हें शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। स्पेशली आप उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 4 से लेके क्लास 9 10 या प्लस 1 तक हैं, क्योंकि उनके लिए ये मेथड बहुत कामयाब है। जो डिवीजन में जो उन्होंने 10-10 मिनट लगाते थे वो सिर्फ 1 मिनट में या आधे मिनट में ही कर लेंगे। तो ये टेक्निक मेरे साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है, क्योंकि जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे हौसला मिलेगा, और मुझे हौसला मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। तो जाने से पहले आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।